मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों किसान और मजदूर बारिश के बावजूद जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए किसानों, मजदूरों और आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात मजबूती से रखी। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में संगठन और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा ने कहा कि क्षेत्र में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों के समय विभाग केवल औपचारिक कार्रवाई करता है, जबकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि जल निगम ने पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह सड़कें खोद दी, लेकिन मरम्मत नहीं कराई, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए अनुदान, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ, गन्ने का मूल्य 550 रुपए प्रति कुंतल, बकाया भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों पर FIR, 14 दिन से अधिक देरी पर ब्याज सहित भुगतान, DAP यूरिया की किल्लत खत्म करने, नदियों को प्रदूषण से बचाने, मिलावटी दूध, दही, पनीर और दवाओं पर रोक, किसानों को 50 वर्ष के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करने और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा की मांग शामिल रही। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान संगठन ने कई सारी समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। ये समस्याएं शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, प्रदूषण से संबंधित हैं, गन्ना के मूल्य से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। लगभग सभी चीज जल निगम की भी है, कई सारे विभागों की समस्याएं लगभग हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, सभी ने इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रगति होती है, जो सक्षम स्तर पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जो शासन स्तर पे, वो शासन को अवगत करा दिया जाएगा इनके ज्ञापन के माध्यम से, और जो स्थानीय स्तर पे समस्याओं का समाधान हो सकता है उसका अधिकारियों के माध्यम से समाधान तत्काल करा जाएगा। लगभग वार्ता हो गई है, सभी मुद्दों पे सहमति बनी है और एक अंतिम वार्ता और होगी उसके बाद। मेरा नाम समीम अहमद, मैं जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इसमें 2-3 गाँव के मुद्दे आए हैं, और जैसे कचौली में वाटर सप्लाई के दौरान लीकेज का, तो हमने किसानों को अवगत कराया है कि शुरुआत में जब पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है तो लीकेज आ जाती हैं, उन्हें रिपेयर कराकर फिर सैचुरेशन मोड में जैसे ही स्कीम आ जाएगी तो लीकेज की संख्या घट जाती है। हमने जो भी रास्ते पाइपलाइन डालने के लिए खोदे थे, उन्हें लगभग कुछ गाँव में तो 100% और कुछ गाँव में 80 to 95% हमने बना चुके हैं उनको, और बाकी जो बचे हैं उन्हें मोटरेबल कर दिया गया है। तो जैसे ही बरसात खत्म होगी हम उन्हें रिपेयर करा देंगे। ऐसा कुछ मुद्दों हमारी सहमति बनेगी। अभी जिस हिसाब से हमारी बात हुई उसमें हमने अभी जो अपने हमारे मेन मुद्दे थे, खाद के, बिजली का था, चकबंदी का था, उसमें हमारी सहमति बनी। और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी खाद की थी। खाद में तो स्थिति ऐसी है कि मतलब आने वाले टाइम से स्थिति खराबी होती जा रही है आज दिन के दिन। और मेन मुद्दा हमारा जो था, वो मेन मुद्दा था हमारा मिलावटखोरी का। मिलावटखोरी में ऐसा हो रहा कि मतलब जब अभियान चलता है, जब कोई त्यौहार आता है, तो 12 के 12 मिलावट चीज मिल रही, कार्रवाई होती है। नियम कमजोर है हमारे, मान लिया उन्हें कोर्ट से सजा मिल जाए तो दोबारा कार्रवाई वो नहीं हो सकती। पर मेन चीज सबसे बड़ी क्या है, कार्रवाई होती है, उनके सैंपल बढ़ जाते हैं, वे छूट जाते हैं। दीपावली, होली पे कार्रवाई होती है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। कहने लगे मुजफ्फरनगर में कार्रवाई होगी। कई गाँव तो ऐसे हैं जो रसगुल्ले के बहुत बड़े माफिया हो रहे हैं, उनके यहाँ 1 लीटर दूध नहीं होता, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, और वो सबसे बड़ा जहर है आज की डेट में। उसके खिलाफ हम अभियान चलाओगे, ब्लॉक स्तर पर भी चलाओगे और जिला स्तर पर भी चलाओगे। हाँ जी, अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिले मुख्यालय पर ये अभियान चलना चाहिए। जब तक मिलावटखोरी नहीं बंद होगी तब तक ये अभियान चालू रहेगा। अभी धरना हमारे बीच में अधिकारी आओगे, हम उन्हें ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना समाप्त होगा। मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से आज विकास भवन में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, अपराध, यातायात, नगर मजिस्ट्रेट, सभी क्षेत्राधिकारी तथा PWD, सिंचाई, विद्युत, नगर पालिका, चिकित्सा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मार्गों की मरम्मत, जलभराव की समस्या का समयबद्ध निस्तारण, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग और संकेतक बोर्ड की व्यवस्था समय रहते पूरी कर ली जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य करने को कहा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात प्रबंधन, डायवर्जन व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा सोशल मीडिया की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने असामाजिक और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। अंत में दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कांवड़ में जो 31 जुलाई से हमारे यहाँ आने वाला है, उस संबंध में सिविल वर्क संबंधी जितने भी डिपार्टमेंट थे, चाहे बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर पालिका ईओ हो या आपका जो है एनएचआई हो, सभी डिपार्टमेंट्स का एसडीएम, सीओ, सभी अधिकारी इसमें सिंचाई विभाग और नलकूप सभी इसमें भाग ले रहे थे। और निश्चित तौर से ये मीटिंग में इसलिए था कि सिविल वर्क जितने भी कार्य होते हैं वो सकुशल संपन्न हो, कोई इशू ना आए। और सभी वर्क जो हम लोग टारगेट दे दिए हैं, उन्होंने हमें समय दे दिया है कि चाहे सड़कों की सुरक्षा हो, चाहे वो लाइट लगवाने की हो, चाहे वो आपकी जो है तालाबों के बारे में हो, चाहे वो बैरिकेडिंग की हो, तो हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे सीएमओ साहब की जो एंटी वेनम की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं का सुनिश्चित कराया जा रहा है। और हम लोगों ने टारगेट दिया है कि 20 जुलाई तक ये सारे कार्य पूरे हो जाए। और 1-2 दिन जो फ्लक्चुएशन का जो एक कभी फ्लक्चुएटिंग टाइम होता है उसका भी दिया गया, ताकि जो है इसको इंश्योर किया जाए। बाकी चेकिंग करने के बाद डीएम साहब से इसको एक बार फिर हम लोग मीटिंग करेंगे कि क्या वास्तव में कितना वर्क हो गया और कितना अभी बाकी है। तदनुसार ये प्लान जो है अगले स्टेप में जाएगा, अगली मीटिंग उसको तय किया जाएगा। अगर कोई आदमी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। हाँ, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये भी थानों पर कहा गया है कि अगर कोई बिजली की समस्या आती है, उसकी ऊंचाई वगैरह को देखते हुए कहीं कोई ऐसी समस्या ना श्रद्धालुओं के लिए, तो उसके लिए बिजली विभाग के लोग थानों पर, कुछ खास थानों पर जो बहुत महत्वपूर्ण थाने हैं कांवड़ के दृष्टिकोण से, वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा के इंतजाम आप जानते ही हो कि पहले जैसा रहा उससे बेहतर किया जाएगा। चाहे वो पीएसी है, 5 कंपनी पीएसी मंगाई जा रही है, और साथ ही साथ जो है हमारी आरआरएफ मंगाई जा रही है, एटीएस की टीम बनाई जा रही है। साथ ही साथ हमारे कांवड़ के कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हमारे ब्लैक कमांडोज भी रहेंगे जो कि जगह जगह व्यवस्थित किए जाएंगे, और कुछ सादे बस्तरों में भी रहेंगे, महिलाएं पुरुष, जिससे कि जो है कोई हर आदमी पर स्कैनिंग की जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा एलआईयू की टीम रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, आईपी कैमरे जो होते हैं वो भी डायरेक्ट कंटैक्ट में रहेंगे। और हमें इंटर स्टेट और इंटर बॉर्डर की जो व्यवस्था है उनसे भी कोऑर्डिनेशन किए हुए, ट्रैफिक की व्यवस्था का जो डाइवर्जन है वो भी हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है। तो सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी की जा रही है, ताकि जो है इस शुभ कार्य का, ये शुभ जो हमारा कांवड़ आ रहा है, उसमें सब उसे संपन्न करा सकें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले 3 महीनों में खोए हुए 131 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दिए हैं। इन मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण और प्रभारी सर्विलांस सेल विकास चौधरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने भारत सरकार के CIR पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीक की मदद से मोबाइलों की ट्रेसेबिलिटी डिटेल्स हासिल की। इन्हीं तकनीकी इनपुट्स के आधार पर जनपद के विभिन्न स्थानों से खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। सर्विलांस सेल और जिले के अलग अलग थानों की टीमों ने लगातार अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की। आज दिनांक 8 जुलाई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बरामद सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सुपुर्द किए। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई स्वामियों ने मुजफ्फरनगर पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह की पहल से जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुमशुदा और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। इस जनहितकारी प्रयास की जिले भर में सराहना की जा रही है। मुजफ्फरनगर के ग्राम कुतुबपुर के किसानों ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेसवे का मार्ग बदलने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे यदि वर्तमान रूट से बनाया गया तो गांव के छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी मात्रा में कृषि भूमि अधिग्रहित हो जाएगी। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा होगा, क्योंकि गांव के अधिकांश परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित मार्ग पर दोबारा विचार किया जाए और ऐसा विकल्प चुना जाए जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो। इस दौरान वीरेंद्र त्यागी, सुनील कुमार, विजय कुमार, नरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, नसीम अहमद, ब्रजपाल, नदीस, रजनीश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों की अनदेखी होने पर आगे आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते एक कार पानी में फंस गई। यह घटना खारेल ओवरब्रिज के सर्विस रोड पर हुई, जहां लगातार बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि ब्रिज के नीचे से बह रहे तेज पानी के बहाव में कार खिंच गई और बीच रास्ते में फंस गई। कार में उस वक्त 3 लोग सवार थे। जैसे ही वाहन पानी में फंसा, मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कार के ड्राइवर को फायर विभाग की टीम ने विशेष प्रयासों के बाद बाहर निकाला। तेज बहाव और जलभराव की वजह से रेस्क्यू में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लगातार बारिश के कारण नवसारी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे जलमग्न रास्तों से गुजरने से बचें और मौसम तथा यातायात से जुड़ी एडवाइजरी का पालन करें। फिलहाल इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के एक आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब आरोपी से पूछताछ के बाद क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद हालात अचानक बिगड़ गए और पुलिस तथा आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इसी मुठभेड़ में प्रभास मंडल को गोली लग गई। गोली लगने के बाद आरोपी को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने भागने की कोशिश कैसे की और मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थीं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। राजस्थान के डूंगरपुर में मौसम विभाग की ओर से दक्षिणी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बीच देर रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मंगलवार सुबह से ही जिले भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी था, जो देर शाम तक चलता रहा। लेकिन रात करीब 10 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश करीब 1 घंटे तक यानी रात 11 बजे तक लगातार होती रही। मूसलाधार बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी बहने लगा, जिससे कई इलाकों में आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कुछ जगहों पर वाहन चालकों को रास्ता बदलना पड़ा, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि इस तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत भी दी। पिछले कई दिनों से गर्मी और चिपचिपी उमस से परेशान लोगों ने बारिश के बाद कुछ राहत महसूस की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोग मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। पटना के न्यू करबिघिया इलाके में अपहृत बंटी की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और आगजनी भी की, जिससे करीब 1 घंटे तक इलाके में यातायात पूरी तरह बाधित रहा। अचानक हुए इस प्रदर्शन से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक बंटी की सुरक्षित बरामदगी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और लोग पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते नजर आए। सड़क जाम और आगजनी के कारण आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस ने अपहृत की बरामदगी के लिए 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने परिजनों से अपील की कि पुलिस को यह समय दिया जाए ताकि कार्रवाई का मौका मिल सके। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और तेज आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने 2 दिन का समय लिया है। जो लोग परिवार के और उनके साथी मित्र यहाँ स्थानीय लोग सड़क पर बैठे थे,
उनको मैंने आग्रह किया है, उनके सामने कैमरे के सामने पुलिस ने कहा है कि 2 दिन में मामले को सुलझा लेंगे। अगर 2 दिन में मामला नहीं सुलझेगा तो फिर आकर आगे की बात की जाएगी।